लोगों ने मेरे साथ में 20 से 25 मिनट तक मारपीट करी, ठीक है। मुझे 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया और मुझसे ये कहा कि अगर तू हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा तो हम तुझे क्या बोलते हैं, ये NDPC के केस में या फिर देवव्यापार के केस में या किसी भी अन्य ऐसी धारा है जो तू पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा और वकीलों के चक्कर काटता रहेगा, वो सब चीज़ों में फंसेगा। या तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, नहीं तो हम तेरे को इन्हीं धाराओं में, गंभीर धाराओं में फंसा देंगे। मैंने जब इनसे मना करा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इन्होंने दोबारा मेरे साथ मारपीट करी। फिर जब मेरी हालत बुरी दर्जा होगी तो मैंने इनसे कहा कि मेरे खाते में अभी इस वक्त 2 लाख रुपए के अलावा और पैसे नहीं हैं। तो कहने लगे ठीक है, तू 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, बाकी के 10 लाख में से नहीं 5 लाख तक का सेटलमेंट तेरा कर देते हैं, 3 लाख रुपए कल को इंतजाम करके कैसे भी दे देंगे। फिर हिमांशु पुंजीर मुझे मेरी होम ब्रांच जो सहारनपुर रोड पे है इंडसलैंड बैंक की, वहाँ वो मुझे लेके गया। वहाँ पे मैंने अपने करंट खाते से 1,40,000 रुपये और सेविंग खाते से 60,000 वो कैश निकाल के मैंने हिमांशु पुंजीर को पकड़ा है गाड़ी में। ये CCTV में फुटेज कैद है, वहाँ पे वो फुटेज मेरे पास में, मैं वहाँ से निकलवा दूंगा। बाकी इन्होंने फिर हिमांशु पुंजीर मुझे अपनी मारुति सियाज से थोड़ी सी आगे और लेके गया, निरंजनपुर मंडी की जो बत्ती है वहाँ पे इन्होंने इस हिमांशु पुंजीर ने सिम ट्रे मेरे फ़ोन से, जो मेरा सैमसंग का S25 अल्ट्रा था, जो मैंने हाल फिलहाल में 1 हफ्ता हुआ था परचेज करे हुए, जब वो लेके गया था 1,34,000 रुपये का, वो उसने मेरे से लिया। उससे मुझसे जबरदस्ती उससे सिम निकलवा के अपने पास रखा और मुझे मुझसे रीसेट करवाया। वो मेरे हाथ में अंगूठी की चेन और ये गले की चेन थी, वो दोनों चीज़ें भी रख ली और कहा कि अगर जब तू 3 लाख रुपए कल मुझे दे देगा ना तो मैं तेरे को ये चीज़ें सारी वापस कर दूंगा, अदरवाइज ये चीज़ें वापस नहीं आएगी तेरी। फिर उसके बाद में हिमांशु पुंजीर मुझे राजपुर थाना लेके गया। वहाँ पे इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती एक कोरे कागज़ पे अंगूठा और सिग्नेचर करवाए कि अगर तू किसी भी तरह की ये एक्टिविटी में मुझे 3 लाख रुपए नहीं देता है या हमारे खिलाफ में कोई भी तरह की कार्रवाई करता है तो हम तेरे पे किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, तेरे साथ में ये सब हरकतें कर सकते हैं। एक चीज़ और है, मेरे से इन लोगों ने कोठाल गेट चौकी में वहाँ पे जब मारपीट मेरे साथ में ये लोग कर रहे थे, तब इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे से एक वीडियो बनवाई थी जिसमें मेरे सामने 4-5 फ़ोन रख दिए थे और मुझसे ये कहलवाया था कि मैं देवव्यापार का काम करता हूँ 2 साल से देहरादून में, जो कि मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया है। मेरे साथ जबरदस्ती मारपीट करके ये सब चीज़ें बुलवाई गई है ऑन रिकॉर्ड वीडियो। मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि मुझे न्याय मिले इस चीज़ में। इन लोगों ने मुझे सिर्फ मेंटली नहीं, मैं अभी इस वक्त ये हालत में हूँ कि मैं अपना काम धंधा भी नहीं कर पा रहा और मैं उस चीज़ों से उभर भी नहीं पा रहा। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। असली रंजिश क्या है आपकी? हाँ जी, असली रंजिश क्या, क्यों आपको ले लिया? टारगेट आप ही को क्यों बनाया उसने? टारगेट मुझे बनाने का बिल्कुल भी मुझे मकसद नहीं पता। मैं वहाँ पे 1 महीने से ही रह रहा था रेंट पे। इन लोगों ने मुझे किसी भी चीज़ों के बारे में डिटेल नहीं बताई कि ये लोग मुझे क्यों वहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं या क्या मैटर है क्या नहीं है। मुझे किसी भी तरह का नहीं, बस इतना पूछा कि ये यहाँ पे आयुष गुप्ता का घर है क्या है। मैंने बोला जी मैं तो यहाँ पे किराएदार हूँ, 1 महीने से रेंट पे रहता हूँ, आप चाहे मेरा रेंट एग्रीमेंट चेक कर लो। पीटी भट्ट आप नाम ले रहे हैं, कौन है पीटी भट्ट? पीटी भट्ट ये इंस्पेक्टर है राजपुर थाना और कोठाल गेट चौकी, दोनों इनके अंडर में आते हैं। हिमांशु पुंजीर के बारे में मुझे बाद में पता चला, पहले उसने अपने आप को STF बताया था, पुलिसकर्मी बताया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये अपना रोटी बैंक कोई संस्था है वो चलाता है, कोई नेता आम आदमी की नेता पार्टी में है। ठीक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं पता, बस मुझे जितना है बाद में पता चला। उस वक्त तक उसने अपने आप को STF बताया था। कोई कारण तो समझ में आया होगा कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इन लोगों ने सिर्फ मेरे साथ में मारपीट करी है और पैसा ठगी करी है, मात्र से नहीं। मैंने इनसे पूछा भी थाने में, चौकी में, कि मुझे ये बताइए कि आप लोगों मारपीट क्यों कर रहे हो, कोई मेरे पे मुकदमा दर्ज है, ये कोई आपको ऐसी एक्टिविटी दिखी है, ये कोई मैंने कोई गलती करी है तो मुझे बताइए। वैसे क्या करते हैं आप? मेरा जी मैं टैक्सी चालक हूँ, मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स का मेरा काम है उत्तराखंड में,
और यहाँ पे मेरी 2 से 3 गाड़ियाँ टैक्सी में चलती हैं। कोई मुकदमा दर्ज है आपके ऊपर? मेरे पे किसी भी तरह का ना आगे ना अभी करंट पे किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज है, ना देहरादून में ना किसी अन्य स्टेट। इन घटनाओं से पहले कभी भी आपको उन दोनों को इससे मुलाकात हुई, कभी भी किसी भी तरह से? मैं सुधीर को या पीडी भट्ट को पहले से कभी नहीं जानता हूँ, मैंने इनको कभी नहीं देखा। तो इसके लिए आपने अभी कहीं वो दिया है शिकायत दी है? FIR? मैंने वो एडवोकेट हायर करके कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, बाकी डिटेल्स की जानकारी मेरे वकील को। आपने कभी उच्च अधिकारियों से पुलिस के मुलाकात नहीं करी? SSP सिटी उनसे मैंने वहाँ पे बयान दिए थे अपने, ठीक है, उन्होंने मुझे बुलवाया था तो मैंने वहाँ पे बयान दिया। नहीं, शिकायत क्यों नहीं करी आप? मेरे वकील ने वहाँ पे शिकायत दायर रखी है, उन्होंने मुझे बयान के लिए बुलाया था SSP सिटी। SSP के पास मैं अभी नहीं गया, उसके बाद में अभी मैं जाऊँ। आपने किसी थाने में FIR नहीं करवाया? थाने में FIR हुई नहीं तो कहाँ से? थाने में FIR करते ही नहीं है पुलिस वाले, जब पुलिस इन्वॉल्व होती है किसी मैटर में। मैं माइक चाहूँगी। कोई बात नहीं, आप बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल ऐसे मैटर्स मुझे बहुत सुनने में आ रहे हैं, इसमें जो छुपैये नेता होते हैं उनकी गुंडागर्दी जो है इस तरीके से कि जो आम लोग होते हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है इस तरीके से। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो आजकल नेतागिरी में जो लोग हैं ये उगाई करने का काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से इन्हें क्यों, किसने ये अधिकार दिया? चाहे कोई क्रिमिनल भी है, मैं ये कहती हूँ कि उनका क्या क्राइम है क्या नहीं है, पहले तो उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो भी तो भी किसी नेता को ये राइट कहाँ मिल जाता है कि वो कानून अपने हाथ में ले और जो है किसी के साथ इस तरीके से एक्सटॉर्शन करे? तो ये तरीका ही बहुत गलत है। अगर आपको कोई इंसान गलत लग रहा है, आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए, उसकी कंप्लेन करिए, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप किसी के पुलिस वाला बन के घुसे, मारपीट करें, पैसे वसूलें। तो ये तरीका जो है बहुत गलत है, तो ये अधिकार किसी को नहीं है। राजपुर कोतवाल पीडी भट्ट के ऊपर बड़े गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, कुछ साक्ष्य हैं उनके खिलाफ आपके पास? ये जो है CCTV की फुटेज वहाँ की चेक हो सकती है, और बाकी जो है इनके जो घर है वहाँ पर भी CCTV जो रास्ते में। तो आपने निकलवाई नहीं वो CCTV फुटेज? मैंने निकलवाने की वहाँ पे कोशिश करी गई, लेकिन आप भी जानते हैं कि इन मामलों में अगर पुलिस उसमें अभी समय लग रहा है तो ज़्यादा सहयोग होता है। ऐसे आप इस मैटर में उच्च अधिकारियों को एक शिकायती पत्र देकर के इस मामले की जांच की अपेक्षा कर सकते हैं। वकील करेंगे सर, अगर मुझे मेरे साथ अगर ऐसा कभी कोई कोर्ट में जब केस कर दिया तो उसमें भी जांच तो होगी। और मैं कोई इन मैटर में कोई मेरा हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि दून पुलिस के SSP हैं और प्रदेश के DGP हैं, आप दोनों में से कहीं तो किसी बड़े उच्च अधिकारी हैं। दे सकते थे आप रिपोर्ट? बिल्कुल सर, मैं दे सकता था, लेकिन मुझे इन मामलों में नहीं पता था। मैंने अपने वकील से बातचीत करके वहाँ पे कोर्ट में केस डाल रखा अब है। नेक्स्ट हम यही करेंगे, अब जैसे मामला संज्ञान में आया है तो नेक्स्ट हम यही करेंगे। सबसे पहले आप उम्मीद करते हो दोबारा भी ये काम हो? हाँ जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो ऐसा ही करेंगे। नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी ये मैटर एक्चुअली सॉल्व नहीं हुआ था। उन्होंने जो भी अगर कार्रवाई हुई तो वो 3 लाख रुपए की बात और कर रहे थे। 3 लाख रुपए की वो डिमांड कर रहे हैं, और कॉल रिकॉर्ड पर वो जो है इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? कॉल रिकॉर्डिंग है? कॉल रिकॉर्ड किया है उसका, जिसमें कि वो ये बात खुद कह रहे हैं कि जो है तब देंगे जब 3 लाख रुपए और मिल जाएंगे। तो वो कंटिन्यू जो है ये कॉल रिकॉर्डिंग है आप पे? जरा सुना दीजिए जरा। जब आपके पास इतना बड़ा सबूत है तो उच्च अधिकारियों के पास जाके इसे आप वायरल भी कर सकते हो, जरा सुना दीजिए कॉल डिटेल। और ये जैसे कि कथित तथाकथित आम आदमी पार्टी का नेता है, तो आपने पार्टी में भी शिकायत करी? आम आदमी पार्टी में थोड़ी है। आम आदमी पार्टी में अपने मीडिया के माध्यम से अभी मैं भी ये है। कहना चाहूंगी कि पार्टी को अभी भी ऐसे नेताओं को तुरंत जो है निकाल देना चाहिए पार्टी से। नहीं, लेकिन आपने लेकिन इसकी मदर अभी निर्दलीय पार्षद बनी थी वहाँ। नहीं की है ना आपके साथ जो दुर्घटना नगर हुआ, से। तो किसी भी तरह का शिकायत आपने किया ही नहीं। निर्दलीय पार्षद। कार्रवाई कैसे होगी जब आपने शिकायत ही नहीं की गई? वो तो लंबा भाई क्या हो गया तुम? नहीं किया खाली मना कर रहा है। SP सिटी ऑफिस में गए हो तुम? मैं यही नहीं बोल रहे वो ये कह रहे हैं गए। कि वकील के साथ गए। SP सिटी में गए हैं। वो ऑडियो सुना दो जरा। हाँ, ऑडियो सुन लो ना। जरा माइक के पास रखना उसको। यहाँ पैकेट के पास रखिए, पैकेट के पास।
नहीं उसका स्पीकर ऑन कीजिए ना मोबाइल का। हो गया मोबाइल हाँ क्या बोल रहा था ये? सबको व्हाट्सएप आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इनका कॉल आया था, इन्होंने मुझे बोला था, क्या बोलते हैं कि मैं आपको एक टाइम बताऊंगा, आप उस टाइम पे कॉल मैं करूँगा और बता एक दूंगा जगह पैसे कहाँ छोड़ने हैं और मैं आपको मोबाइल तब वापस करूंगा जब पैसे मिल जाएंगे, ये बात। फिर मैंने इनको जब इनके कॉल आया था उसके बाद मैंने कॉल बैक करा, मैंने कहा हिमांशु भाई एक चीज़ बताइए, जैसे मैंने आपको 2 लाख रुपये दे चुका हूँ, ठीक है, बकाया 3 लाख रुपए है, उससे अंदर ज्वेलरी ले 5 लाख लूँ। रुपए की बात करी थी, तो अब ये जब 3 लाख रुपए मिल जाएंगे तो आप फिर उसके बाद में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, किसी तरह की परेशानी तो नहीं आएगी। तो उसमें उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग में ये कह रखा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।